अब हमारे पास पेज नंबर 14 में ट्राई दीज का सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में स्टैटिस्टिक्स दे रखी है, यहाँ पे थिंग्स हैं और उनके सामने उनका प्राइस है, और बुक में एक दो बॉक्स दे रखे हैं जहाँ पे ये दोनों अलग हैं, फिर उसके बाद इन्हीं थिंग्स का जो पिछले साल सोल्ड हुई थी उनका क्वांटिटी है। मैंने इनको एक में मिक्स कर दिया। थिंग्स यहाँ पे है जैसे एप्पल का प्राइस है 40 रुपीज़ पर केजी, और पिछले साल जो उनकी सेल हुई थी क्वांटिटी में वो हुई थी 2457, और ऐसे ही ये सब भी हैं। ठीक, अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर, कि रमन ने जो लास्ट ईयर एप्पल्स और ऑरेंजेस सोल्ड किए थे उनकी टोटल क्वांटिटी कितनी थी, वेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल लास्ट ईयर 2457, और ऑरेंजेस की बात करें तो 3004 केजी सोल्ड हुए थे। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2457 केजी प्लस 3004 केजी। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 7 + 4 11, 1 कैरी जाएगा, 5 + 1 6, बाकी 4 एंड 3 + 2 5, 5461 हमारा आंसर है। 5461 केजी हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। रमन ने टोटल जितने एप्पल सेल किए लास्ट ईयर, तो उसने मनी कितनी अर्न की होगी हमें वो फाइंड करना है। तो एप्पल सोल्ड किए थे कितने 2457 केजी, और एप्पल का प्राइस कितना है 40 रुपीज़ पर केजी। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे में हमारे पास टोटल रमन ने जो अर्न की थी मनी वो आ जाएगी। 2457 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। ठीक, तो 2457 मल्टीप्लाई, जीरो तो आएगा ही, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 + 2 22, 4 4 जा 16 + 2 18, 1 कैरी, 4 2 जा 8 + 9 1 9 हो जाएगा। तो हमारे पास 98,280 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। 98,280 रुपीज़ रमन ने अर्न की मनी पिछले साल के एप्पल सोल्ड करके। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। अब यहाँ पे मनी की ही बात कर रहा है वो, बट क्या बेचने की बात कर रहा है, एप्पल और ऑरेंजेस को साथ में सोल्ड करने की बात कर रहा है। ठीक है, अगर एप्पल और ऑरेंजेस को साथ में सोल्ड किया गया तो रमन ने टोटल कितनी मनी अर्न की होगी। अगेन हम एप्पल प्लस, देखो हम यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते, हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि एप्पल का प्राइस है 40 और उसकी क्वांटिटी है 2457, तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे एप्पल्स, और वो करने की हमें ज़रूरत थी, ये हमने कर रखा है। तो ये टोटल मनी हो जाएगी 98,280 रुपीज़। एप्पल से तो उसने इतना अर्न किया, अब ऑरेंजेस से कितना अर्न करेगा, ऑरेंजेस से करेगा 3004 × 30, 3004 × 30। इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 3 जा 12 एंड 90,120 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। उसने यही हमारा आंसर खत्म नहीं आता, उसने बोला टुगेदर उसने कितना अर्न किया है, इन दोनों को हमें ऐड भी करना है। तो एप्पल प्लस ऑरेंज इज इक्वल टू 98,280 प्लस 90,120। हम इनको ऐड कर देंगे, 0 का 0, 8 + 2 0, 2 + 1 3 और +1 4, 8 का 8, 9 9 18। तो 1,88,400 रुपीज़ रमन ने टोटल मनी अर्न की। 1,88,400
400 रुपीज़। ठीक है, ये सी वाले का आंसर हो जाएगा। नाउ डी वाला ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 है इसमें। मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। हमें एक टेबल बनानी है कि रमन ने हर एक को कितने रुपीज़ में, मतलब रमन ने हर एक को सेल तो किया, तो टोटल कितनी मनी अर्न की उसकी होगी उसने। जैसे कि एप्पल उसने अर्न किया तो टोटल मनी कितनी अर्न की, ऑरेंजेस सेल किए तो टोटल फिर कितनी मनी अर्न की उसका अलग, कॉम्स का फिर इसकी मनी, फिर टूथब्रश का, ऐसी हमें एक अलग टेबल बनानी है। ठीक है, तो मैं टेबल यहाँ बना देता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे टेबल बना दी है। जैसा बोला गया था कि हमें एक टेबल शो करनी है कि टोटल उसने कितनी मनी अर्न की होगी इन रुपीज़ में। तो ये वाला कॉलम, ये मैंने यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहीं पे बना दी। आपको क्या करना है, इन तीनों को एज इट इज़ रहने देना है, थिंग्स, प्राइस, सेल्स लास्ट ईयर, और जो टोटल मनी अर्न इन रुपीज़ है इसको आप राइट साइड ले आना, पूरे के पूरे कॉलम को राइट साइड ले जाना। कैसे होगा टोटल मनी अर्न? सिंपली जैसे हमने पहले किया था कि टोटल क्वांटिटी को उस पर्टिकुलर थिंग के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, 1 kg के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इसमें किया, इस टोटल क्वांटिटी को पर केजी के वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक, इसी में डी वाला ये क्वेश्चन है, ये इसी में बोला गया है कि अरेंज द एंट्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो ये अमाउंट आई है हमारे पास, इन्हीं अमाउंट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है हमें। ठीक है, तो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है जो कि ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट तक होता है। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, यह है 2,53,670, 2,53,670। उससे छोटा 2,40,000, 2,40,012। फिर उससे छोटा है 1,60,000, 60,040। फिर 98,280। फिर 98 से 90,120। फिर उससे भी छोटा है 68,280। फिर सबसे छोटा हो जाएगा हमारे पास 38,530। ठीक, ये डिसेंडिंग ऑर्डर पे है। नाउ इसके बाद बोला गया है फाइंड द आइटम विच ब्राउट हिम द हाईएस्ट अमाउंट। वो वाला आइटम फाइंड करो जिसने रमन को सबसे ज़्यादा मनी अर्न करके दी, मतलब जिसके द्वारा रमन ने सबसे ज़्यादा मनी अर्न की। तो हमारे पास यही पहला नंबर है, सबसे ग्रेटेस्ट यही है। तो ये कौन सा वाला है आइटम, ये है टूथब्रश। तो इसका आंसर हो जाएगा टूथब्रश वो आइटम है जिसने रमन को सबसे ज़्यादा मनी अर्न करके दी। ठीक, नाउ हाउ मच इज दिस अमाउंट, ये अमाउंट कितना है, टूथब्रश का अमाउंट है 2,53,670 रुपीज़। ठीक, और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 में।